शम्भुफणेन्द्रशिल्पमनिशं वेदान्तवेदं विभं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरि वन्दे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्याश्वा रघुपतेर्हृदये अस्मदीये सत्यं वदां च भवानखिलान्तरात्मः भक्तप्रियच रघुपुङ्गवानिर्वरामे कामादिदोषरहितं कुर्मानिशं चात्रिदवलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवन्कृशानुज्ञानीनां जगर्ण्यं सकलगुणनिधानं बाणराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधे पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्यं भुजभास्करं रागनद्वानतापहं तापहं बोहाम्बोदरभुवपाटनविधौ स्वशम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियं। श्रीकृष्णाय नमः। भागवत स्वरूप व्यास जी, आचार्य श्री आशीष वाजपेयी जी, वेद स्वरूप हमारे भैया शुक्ला जी और उनके अनुज पुराण स्वरूप लघु विराता और जिनके हृदय में सरस्वती विराजमान है, ऐसे हमारे वाद गायक वादक, बड़ी ही असीम आप पर कृपा है ठाकुर जी की। और परीक्षित स्वरूप मेरे सभी कॉलोनी के साउथ सिटी के वासी, आज भगवान की असीम कृपा से ये अवसर हमको प्राप्त हुआ। भगवान जब कथा भेजते हैं तो पहले वो चुनाव करते हैं कि किसके माध्यम से हो, और स्थान का चुनाव करते हैं कि वो किस स्थान पे हो। ये सब अचानक घटने वाली घटनाएं नहीं है कि आशीष जी आए, संध्या से निवेदन किया, संध्या मान गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये सृष्टि का नियम है, परमात्मा निमित्त बनाता है और निमित्त मात होते ही ये भगवान की कृपा उपज जाती है। ये भागवत कथा ये प्रवाही कथा है, गंगा के समान है। और गंगा में बहुत से लोग गंगा जाते हैं, लेकिन कुछ लोग छींटे मार के चले आते हैं, कुछ लोग दर्शन करके चले आते हैं और कुछ लोग 3-3:30 बजे भी स्नान कर लेते हैं। तो ये भगवान की जिस पर विशेष कृपा है, क्योंकि ग्रह इस कलयुग में भगवान ने श्री रामचरितमानस में कहा कि कलयुग ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। कलयुग में सभी धर्मों का कलयुग में उसने अपने ग्रहण कर लिया, धर्म का उसने नाश कर दिया। कलयुग ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ और दम्भिन निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। आज पूरे संसार में 51 लाख ग्रंथ ये सब बन चुके हैं। जिसका कोई गुरु है, कोई आस्था है, उनके चैनल हैं और व्यक्ति वहां पर जुड़ा हुआ है, वो वास्तव में उस गुरु को नहीं जानता। ये केवल कहने से, सुनने से, देखा देखी या कहा सुनी वो उससे जुड़ गया। अगर वो सामने सम्मुख आ जाए तो उस परिवार को वो जानता भी नहीं होगा। मैंने कई ऐसे शिष्यों को देखा कि चलो साहब हमारे गुरु का आश्रम देखिए कितना बड़ा आश्रम है, और वो गए, वहां के द्वारपाल ने उनको भगा दिया कि वो समय अब बंद हो चुका है, गेट बंद हो चुका, अब आपका प्रवेश यहाँ पर वर्जित है। तो हमने कैसी आपकी आस्था गुरु के प्रति या गुरु की निष्ठा आपके प्रति, तो बड़ा ही कष्ट होता है। कैसी ज्ञान में गंगा इस साउथ सिटी में बह रही है और तब भी हम लोग वंचित रह जाते हैं। क्यों? किस कलयुग में ग्रह हमेशा पीछा करता है, जो कलयुग ने सभी धर्मों को ग्रहण कर रखा है। और वास्तव में अगर देखें तो धर्म, आपने व्यास जी के माध्यम से विगत दिनों में सुना कि धर्मराज उस वृषभ या बैल के रूप में था, गाय के रूप में थी, तो उसके 3 पैर नहीं थे, तो कौन से थे? धर्म क्या क्या बताए थे आपने? 3 पैर, दया, दान और दान नहीं था, दया, पवित्रता और नहीं, चौथा चरण, केवल एक चरण बचा उसका, केवल दान का। तो तीनों का नाश हो चुका है, केवल एक दान बचा। और दान भी वो जो हमारी शुद्ध कमाई का हो,
अनर्गल दान नहीं, अनर्गल दान तो हमारी बुद्धि को, विवेक को खराब कर देगा। अगर ऐसा दान, ऐसा धन द्रव्य अगर हमने ग्रहण कर लिया है तो इस ज्ञान में, गंगा में हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। और शुद्ध धन वही ऐसे परमात्मा ऐसे अनुग्रह करता है कि उसी का धन लग पाता है। हर एक व्यक्ति केवल विचार करता है, क्यों कि बुद्धि तर्क बहुत करती है कि कथा मेरी थोड़ी संध्या की कथा है या काल्पनिक कुछ लोगों की कथा है तो हम इसमें क्यों आगे बढ़े। तो बुद्धि बहुत तर्क करती है, मन बहुत ज्यादा भटकाता है। और यदि हम विवेक से पूछें, हर शरीर में, हर मन मस्तिष्क में, हर पुरुष के पास, हर स्त्री के पास में मन है, बुद्धि है और विवेक है। तो अधिकांश लोग बुद्धि से सोचते हैं तो बुद्धि बहुत तर्क करती है, मन से सोचते हैं तो मन हमें भटका के रखता है, विवेक तक हम पहुंच नहीं पाते। विवेक जहां नारायण का वास है, विवेक से जब हम सोचेंगे तो उत्तरोत्तर कोई अच्छी बात निकलेगी। और विवेक उदारता को जन्म देता है, बुद्धि और मन ये चतुरता को जन्म देते हैं। तो जीवन में, कलयुग में चतुरता की प्रधानता तो रहनी चाहिए कि हम लोग सावधान रहें कि अनर्गल हमारा पैसा ना लग जाए। लेकिन जहां पर ऐसा कार्य हो रहा है, भगवान की कथा हो रही है, ज्ञान गंगा आपके दरवाजे पर विराजमान है, तो ऐसी जगह तुम उदारता के साथ में धन को व्यय भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। क्योंकि एक ही पैर कलयुग में बचा धर्मराज का, वो केवल दान के रूप में है। तो दान या धन ये धन्यता के लिए है, भाई जोड़ के रखो उतना ही जितना हमारा काम चल जाए। लेकिन प्लानिंग का काम ये केवल परमात्मा का है, हमारा काम केवल सोचने का है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। इसके अलावा वो भी हमारे बस में नहीं है। तो जितनी प्लानिंग हो रही है हमारे परिवार में या हमारे समाज में, ये सब परमात्मा की कृपा का ही है। तो कलयुग ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्मिड निजमत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। त्रिवेणी माधवम सोमम वरद्वाजं च भाषितिम, वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। यहाँ पर तीर्थराज प्रयागराज भी विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है। और हमारी अतुल बेचारा सवेरे सवेरे इतना वेद पाठ, और मुझे अपनी मैं संध्या में होता हूँ तो मेरे सब कानों में आवाज पड़ती, इतना मन प्रफुल्लित होता है कि वेद भगवान का रूप है। इसको देख के, इसको सुन के वाणी, अगर इस पूजा को अगर व्यक्तिगत कराएं तो मैं समझता हूँ उसकी 11,000 रोज की दक्षिणा है जो भी इसको मिलता हो। लेकिन वास्तव में इसका जो कार्य है, जो इसकी विद्या है, इसका जो वेद स्वरूप है, वो कम से कम इसकी 11,000 डेली की इसकी संकल्प, इसका फल होना चाहिए। लेकिन जो भी है, ब्राह्मण सभी को स्वीकार करता है, या गंगा सबको स्वीकार कर लेती है, या धर्म मंदिर में कोई जाए, भगवान किसी को मना नहीं करता, वो सबको ग्रहण ही कर लेता है। तो गंगा पापम शशि तापम दैन्यम हंत, गंगा पापम क्या है? गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्त था, पापम तापम तथा दैन्यम हंतिम संत समागमा। तो गंगा के स्नान से पाप, और गंगा पापम शशि तापम, अगर ताप है मन में तो हम चंद्रमा की रोशनी में बैठ जाएं, उसका ध्यान करें तो उस ताप को, संताप को हम दूर कर सकते हैं। और गरीबी है तो हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के थोड़ा सा जाप कर लें, कोई मंत्र का जाप कर लें, या राम नाम रसायन है उसका जाप कर लें, तो देखिए दिनों दिन गंगा पापम शशि तापम दैन्यम दैन्यम वृक्ष, जो कल्प वृक्ष है उसके नीचे बैठकर तीनों का नाश होता है। और पापम तातम तथा दैन्यम, पापम तापम तथा दैन्यम हंतिम संत समागमा, ये पाप भी, ताप भी और दैन्यता, गरीबी भी, ये तीनों का नाश यहाँ पर इस जगह पर हो सकता है। ये पावन भूमि बन गई। आप कथावाचक छोटा है कि बड़ा है, वो तुलना हम कैसे करते हैं? ज्ञानवान है। आज मैं देखता हूँ कि ऐसी कथा और ऐसा पूजन, शायद मुझे बड़ी बड़ी कथाओं में जाने का मौका मिला, बड़े बड़े व्यासों से मेरा बहुत ही नजदीकी है, संबंध है, बड़े बड़े संत महात्माओं से, आचार्यों से, महामंडलेश्वर से, जो व्यक्तिगत मुझे जानते हैं और बराबर निवेदन भी करते रहते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पूजा पाठ है, सुबह के बंधन ऐसा है कि मैं, मेरा जाना आना बहुत कम ही हो पाता है। मैं समझता हूँ कथा आप 4 दिन से श्रवण कर रहे हैं, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ सुना भी है। उन्हीं शब्दों का मैं
बार बार मैं दोहराऊं तो उसका कोई लाभ नहीं है, लेकिन मैं एक बार फिर दोबारा कहूंगा कि इस कली काल में हरि नाम के अलावा या कथा के सारी व्यथा कथा कोई हर सकती है, उसके अलावा संसार में कोई बचा नहीं। ये माया रूपी कलयुग है, माया सबको नचाती है नर्तकी की तरह। माया क्या है? नर्तकी। नर्तकी अगर कोई नृत्य कर रही है तो सबका मन प्रलोभन या लोभायमान हो जाता है। तो नर्तकी को महाराज जी ने कहा कि याद करो तो दया होगी। अब नर्तकी को अगर उल्टा कर दो, नर्तकी को उल्टा करके देखेंगे तो कीर्तन बन जाएगा, वहीं से आपका कल्याण होगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर। बोल गोविंद भगवान।